जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों पर राधे कृष्ण जी की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 20। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भद्र तीर्थ, पत्र त्रितीर्थ और विप्र तीर्थ की महिमा का वर्णन। देवर्षि नारद जी से श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, भद्र तीर्थ सब प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वह समस्त पापों का नाशक तथा परम शांतिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता एवं प्रिया भार्या हैं। छाया भी उनकी ही पत्नी है। छाया के पुत्र सनेश्चर हैं और सनेश्चर की बहन विष्टि हुई। उसकी आकृति भयानक थी, वह पापमयी थी। भगवान सूर्य ने सोचा, यह कन्या किसको दूं? वे जिस जिसको कन्या देना चाहते वही वही उसकी भयंकरता का समाचार सुनकर उसे लेना अस्वीकार कर देता और कहता, ऐसी पत्नी लेकर हम क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में विष्टि ने दुखी होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, धनवान, विद्वान, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उदार और सनात वर को कन्या देनी चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वह नरक में जाता है। सूर्यदेव, कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है। एक ओर पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत निरोग कन्या, दोनों एक समान हैं। उस कन्या के दान से पृथ्वी दान का फल होता है। जो कन्या अश्व, गौ और तिल की बिक्री अर्थात बेचता है, उसका रौरव आदि नरकों से कभी छुटकारा नहीं होता। कन्या के विवाह में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। उसमें विलंब करने पर पिता को जो पाप होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। कन्या के पिता जो उसके लिए दान, पूजन आदि करते हैं वही सफल समझना चाहिए। कन्याओं को जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। कन्या के इस प्रकार कहने पर भगवान सूर्य बोले, बेटी, मैं क्या करूं? तुम्हारी आकृति भयंकर है, इसलिए कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करता। स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे के कुल, रूप, वय, धन, विद्या, सदाचार और सुशीलता आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल तुम में गुणों का अभाव है। क्या करूं? कहाँ तुम्हारा विवाह करूं? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दो। मैं आज ही तुम्हारा विवाह किए देता हूँ। यह सुनकर विष्टि ने अपने पिता से कहा, पति, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जीव पहले जन्म में जो बुरा भला कर्म किए रहता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल भी मिलता है। अतः पिता को तो उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो जाए। कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे, फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध करता है। शेष बातें जो प्रारब्ध में होती हैं वे मिल जाती हैं। कन्या का यह कथन सुनकर भगवान सूर्य ने अपनी लोक भयंकरी भीषण कन्या विष्टि का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप भी वैसे ही भयंकर आकार वाला था। उन दोनों के शील और रूप में समानता थी, अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था। उस दंपति से गंड, अतिगंड, रक्ताक्ष, क्रोधन, व्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन सबसे छोटा एक पुत्र और हुआ जिसका नाम हर्षण था। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुंदर, शांत, शुद्ध चित्त तथा बाहर भीतर से पवित्र था। एक दिन वह अपनी मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहां उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की ही भांति सुखी थे और बहुत से दुखी भी दिखाई दिए। हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपनी मामा को प्रणाम करके पूछा, तात, ये कौन सुखी हैं और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सभी बातें ठीक ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों का पूर्ण रूप से निरूपण किया। वे बोले, जो मनुष्य विहित कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानों का आदर नहीं करते और विहित कर्मों का उल्लंघन करते हैं,
वे मनुष्य नरकगामी होते हैं। धर्मराज का यह वचन सुनकर हर्षण ने पुनः कहा, सुरश्रेष्ठ, मेरे पिता विश्वरूप बड़े भयंकर हैं, मेरी माता विष्टि भी भयानक ही है, मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही हैं। जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे सुरूप, निर्दोष और मंगलदायक हो जाए, वह मुझे बताइए। मैं उसे करूंगा, अन्यथा मैं उसके पास लौटकर नहीं जाऊंगा। हर्षण के इस प्रकार कहने पर धर्मराज ने उस शुद्ध बुद्धि वाले बालक से कहा, हर्षण, तुम वास्तव में हर्षण ही हो। पुत्र तो बहुत से होते हैं, किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा पुत्र होता है जो समूचे कुल को धारण करता है। जो कुल का आधारभूत, पिता माता का प्रिय कारक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला है, वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जितने हैं वे रोग हैं। हर्षण, तुमने मेरे मन के अनुकूल बात कही है। यह तुम्हारे नाना भगवान सूर्य को भी पसंद आएगी। अतः तुम गौतमी तट पर जाओ और वहां स्नान करके मन को वश में रखते हुए प्रसन्न चित्त से जगत योनि शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे यदि प्रसन्न हो जाएं, तो तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र होकर देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने हर्षण को वरदान दिया कि तुम्हारे कुल का कल्याण हो, समस्त अभद्रों यानी अमंगलों की शांति होकर भद्र अर्थात मंगल का विस्तार हो। भद्रम अस्तु कहने से हर्षण के पिता भद्र कहलाए और माता विष्टि का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सब प्रकार से मंगलदायक तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहां भद्रपति के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवादि देव भगवान जनार्दन श्री हरि निवास करते हैं, जो मंगल के एकमात्र भंडार हैं। पतत्री तीर्थ रोगों तथा पापों का नाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। कश्यप के 2 पुत्र थे, अरुण और गरुड़। उनके कुल में पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति उत्पन्न हुए। संपाति के छोटे भाई का नाम जटायु था। वे दोनों अपने बल से उन्मत्त और एक दूसरे से लाग डांट रखने वाले थे। एक दिन वे दोनों भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए। ज्यों ही सूर्य के समीप पहुंचे, दोनों के पंख जल गए और दोनों थककर पर्वत के शिखर पर गिर पड़े। दोनों भाइयों को निश्चेष्ट एवं अचेत होकर गिरा देखकर अरुण उनके दुख से दुखी हो गए और भगवान सूर्य से बोले, भगवान, ये दोनों पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, इन्हें आश्वासन दें जिससे इनकी मृत्यु न हो। तथास्तु कहकर सूर्य ने उनको जीवित कर दिया। गरुड़ भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के साथ वहां आए और उन्हें सांत्वना देकर सुख पहुंचाया। इसके बाद सभी लोग अपने संताप का निवारण करने के लिए गंगा जी के तट पर गए। जटायु, अरुण, संपाति, गरुड़, सूर्य तथा भगवान विष्णु सबने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया। तब से वह तीर्थ पतत्री तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह विष का नाशक तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। साक्षात सूर्य तथा विष्णु गरुड़ और अरुण के साथ वहां गौतमी तट पर रहते हैं। भगवान शिव का भी उस तीर्थ में निवास है। इन तीनों देवताओं की उपस्थिति से वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया है। जो वहां स्नान करके पवित्र होकर उन देवताओं को नमस्कार करता है, वह आदि व्याधि से मुक्त होकर परम सुख का भागी होता है। गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ भी बहुत विख्यात है। उसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान आश्चर्य में डालने वाला है। अंतर्वेदी गंगा यमुना के बीच के भूभाग में एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। उनके कई पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान और दयालु थे। उनमें जो सबसे छोटे भाई थे, वे अनेक गुणों से संपन्न, शांत, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान थे। उनका नाम आसिंदव था। आसिंदव के पिता उनके विवाह के लिए प्रयत्नशील थे। इसी बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आसिंदव सोए हुए थे। उस दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया था। वे उत्तर की ओर सिरहाना करके सोए थे
और उनका मन एकाग्र नहीं था। इसलिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक क्रूर राक्षसी वहां आई और आसिनदेव को उठाकर तुरंत गौतमी के दक्षिण तट पर चली गई। वह उस ब्राह्मण के साथ इच्छा अनुसार रूप धारण करके गोदावरी के दक्षिण किनारे की भूमि पर विचरती रहती थी। उसके शरीर में बुढ़ापा आ गया था। एक दिन उस भयानक राक्षसी ने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, ये गंगा जी हैं। तुम अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर यहाँ संध्योपासन करो। जो ब्राह्मण देवेश्वरों द्वारा नीच बताए गए हैं, वे चांडालों से भी बढ़कर हैं। तुम यहाँ सब लोगों से मुझको अपनी जन्मदायिनी माता बताना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा। हे द्विज श्रेष्ठ, यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा उसे भी पूर्ण करूंगी। कुछ काल के बाद फिर मैं तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरुजनों के पास पहुंचा दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। तब ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? कामरूपिणी राक्षसी ने कहा, मेरा नाम कंकालिनी है। मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। परिचय पाकर मुनि कुमार आसनदेव का चित्त भय से व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुमने जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हें जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूंगा और वही कार्य करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने बुढ़ी होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर ब्राह्मण को अपने साथ लेकर इधर उधर घूमने लगी। वह सर्वत्र यही कहती कि यह मेरा पुत्र गुणाकर है। ब्राह्मण कुमार रूप, सौभाग्य, वय और विद्या से विभूषित थे और यह वृद्धा भी गुणवती दिखाई देती थी। अतः सब लोग उसे ब्राह्मण की माता ही समझते थे। वहां किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वस्त्र आभूषणों से विभूषित अपनी सुंदरी कन्या उस राक्षसी को आगे करके आसिनदेव को ब्याह दी। ऐसे सुयोग्य पति को पाकर कन्या ने अपने आप को कृतार्थ माना, किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह पापिनी राक्षसी एक दिन मुझे खा ही जाएगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, अथवा किससे यह बात कहूं? मैं भारी संकट में पड़ा हूं। कौन यहाँ मेरी रक्षा करेगा? मेरी यह कल्याणमयी पत्नी गुणवती, रूपवती और नई अवस्था की है। इसे भी वह राक्षसी अचानक अपना आहार बना लेगी। इसी बीच में वह बुढ़िया कहीं चली गई। उस समय अपने पति को दुखी जानकर ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनीत भाव से पूछा, नाथ, आप क्यों कष्ट में पड़े हैं? ठीक ठीक बताइए। ब्राह्मण ने सब बातें विस्तार के साथ बता दी। प्रिय मित्र और कुलीन पत्नी से कौन सी बात अकथनीय है? पति की बात को सुनकर स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब और भय है। वह घर में भी निर्भय नहीं है, परंतु जिन्होंने अपनी आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है उन्हें किससे भय है? वह भी गौतमी तट पर, जहाँ कितने ही वैष्णव, विरक्त और विवेकी पुरुष निवास करते हैं। यहाँ स्नान करके पवित्र हो भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और गौतमी के तट पर भगवान नारायण का स्तवन आरंभ किया। नाथ, आप इस जगत की अंतरात्मा हैं। मुकुंद, आप ही इसकी सृष्टि और संहार करने वाले हैं। अनाथ बंधु नरसिंह, आप ही सबके पालक हैं। मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? यह प्रार्थना सुनकर संसार का शोक दूर करने वाले भगवान नारायण ने सहस्त्र अरों वाले तेजोमय सुदर्शन चक्र से उस पापिनी राक्षसी को मार डाला और उस ब्राह्मण को अभीष्ट वरदान दे उसे माता पिता के पास पहुंचा दिया। तब से वह स्थान विप्र तीर्थ और नारायण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान, दान और पूजा आदि करने से मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, आज जगन्नाथ जी की कथा में हम सुनेंगे दासिया बावरी और जगन्नाथ जी की पावन कथा। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए कभी कभी रथ यात्रा के अलावा भी बाहर आ जाते हैं। नहीं जानते
तो आइए आज हम जगन्नाथ जी के एक ऐसे ही शुद्ध भक्त की कथा सुनाते हैं जिनके साथ भगवान श्री जगन्नाथ जी का आदान प्रदान अद्वितीय रहा है। जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर दूर बालीग्राम नामक गांव में दासिया बावरी नाम का एक आदिवासी रहता था। दासिया बहुत अज्ञानी था और उसे यह भी नहीं पता था कि क्या पुण्य है और क्या पाप। उसका जन्म निम्न कुल में हुआ था और वह बुनकर था जो कि कपड़े बुनकर अपने और अपने परिवार का निर्वाह करता था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन दासिया बावरी में एक विशेषता ऐसी थी जिससे उन्हें निम्न कुल से भक्ति के सर्वोच्च पद पर स्थापित कर दिया। उत्सवों के समय में दासिया अपने गांव के ब्राह्मणों के घर जाया करते थे। वहां भगवान की कथा और कीर्तन सुनते थे। शुरुआत में वे अत्यंत अज्ञानी थे और वे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों के संग में रहते हुए भगवान की कथा और कीर्तन का श्रवण करते हुए उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने गुरु स्वीकार किए, कंठी माला धारण की, तिलक लगाने लगे और भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे। काल चक्र के साथ बहते हुए दासिया के जीवन में भगवान के प्रति अप्रतिम प्रेम की धारा बहने लगी। वे सदैव सोचते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, भाग्य ने मुझे निम्न कुल में जन्म दिया, तो किस प्रकार मैं इस शरीर में रहते हुए आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाऊंगा। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए एक बार रथ यात्रा का समय आया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पुरी की ओर निकल पड़े। दासिया बावरी ने भी सोचा कि मुझे भी अपने भगवान के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। बस यह सोचकर वे तो अपने गांव के अन्य लोगों के साथ निकल पड़े। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी के लिए रथ यात्रा के दिन पुरी पहुंचते ही दासिया ने मुख्य मार्ग पर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रथ के दर्शन किए और वे भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के सामने जाकर खड़े हो गए। रथ पर सवार पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ जी को देखकर दासिया बावरी के अंदर हर्ष की लहरें उठने लगी। वे बार बार भगवान के सुंदर श्रीमुख के दर्शन करके उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके हर्ष और प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उनकी आंखों से हर्ष के अश्रु प्रवाहित होने लगे और उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे मेरे भगवान जगन्नाथ, मैं इस दुनिया में सबसे पापी व्यक्ति हूँ। कृपया मेरा तिरस्कार न करें, मुझ पर दया करें। कृपया मेरे हृदय को ज्ञान से प्रकाशित करें। आप पतित पावन के रूप में जाने जाते हैं, जो पतित आत्माओं का उद्धार करते हैं। हे भगवान, कृपया मेरा उद्धार करें। आनंदमय पुकारते हुए उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, आप इस ब्रह्मांड में एकमात्र सत्य हैं, बाकी सब झूठ है। अब से आप मेरे लिए सब कुछ हैं। यह कहने के बाद दासिया बावरी अपने गांव के लिए रवाना हो गया। घर आने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाया। उनकी पत्नी ने मिट्टी की लाल रंग की कटोरी में ताजे बने हुए सफेद चावल रखे और उसके ऊपर काले रंग की पकाई हुई पालक की सब्जी डाली और दासिया बावरी को खाने के लिए दे दिया। जैसे ही दासिया बावरी ने इस लाल कटोरी के बीच सफेद चावल और उसके ऊपर काले रंग की पालक देखी, तो उन्हें उसी क्षण भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर नेत्रों का स्मरण हो आया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, यह तो मेरे प्रभु के कमल नयन के समान है। मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? यह बोलकर उनके शरीर में कंपन होने लगे, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और दिव्य भाव के लक्षण प्रकट करते हुए वे नृत्य करने लगे। जब उनकी पत्नी ने यह देखा तो वे घबरा गईं।
उन्होंने अपने गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों को बुलाया और स्थिति के विषय में पूछा। गांव वालों ने आकर दासिया बावरी से पूछा, अरे दासिया, तुम इस प्रकार उछल क्यों रहे हो और यह भोजन क्यों नहीं खा रहे हो? तब दासिया ने उत्तर देते हुए कहा, यह भोजन बिल्कुल मेरे प्रभु के कमल नेत्र के समान दिख रहा है, तो मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? बस यह बोलकर फिर से दासिया दिव्य भाव आवेश में आकर भगवान श्री जगन्नाथ जी का नाम पुकारते हुए नृत्य करने लगा। जब गांव वालों ने यह सुना तो दासिया की भगवान के प्रति भक्ति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने दासिया की पत्नी को कहा कि वह चावल और पालक को अलग करके दासिया को दें। जब उन्होंने ऐसा करके दिया तो दासिया ने प्रसन्नता पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। उसी दिन से दासिया बावरी के मन में भगवान के प्रति भक्ति की लहरें और गहरी होती गई। वे अत्यंत शांत, प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। एक दिन रात्रि के समय दासिया भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरण कमलों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए सोने जा रहे थे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे परम दयालु भगवान, क्या आप मेरे ऊपर कभी ऐसी कृपा करेंगे कि मैं आपके चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कर पाऊं? जैसे ही उनके मन में यह भाव आया, उसी क्षण भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलकर दासिया बावरी के सामने प्रकट हो गए। दासिया बावरी ने मन भरकर भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए और प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके जिस स्वरूप के मैंने रथ पर दर्शन किए थे, वहीं आप मेरे सामने साक्षात दर्शन दे रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा और देवी देवता भी सदैव आपके चरण कमल का ध्यान करते हैं, लेकिन आपके दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन मैं एक निम्न कुल में जन्मा अज्ञानी हूँ, फिर भी आप मेरी कुटिया में पधारे हैं। आप सच में परम कृपालु हैं। प्रिय भक्तजनों, दासिया बावरी की प्रार्थना सुनकर पीत वस्त्र धारण किए हुए भगवान ने कहा, हे दासिया, ध्यान पूर्वक सुनो। जो कोई भी व्यक्ति मेरी प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, उसके प्रति मैं आकर्षित होता हूँ। तुम्हारी भक्ति ही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मुझसे मांग सकते हो। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर गदगद वाणी में दासिया ने कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपका स्मरण कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपके भक्तों की सेवा कर सकूं और जब भी मैं ध्यान करूं तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो सके। दासिया की निष्ठापूर्ण भक्ति को देखकर भगवान ने कहा कि तुम धन्य हो दासिया, तुम धन्य हो। जब भी तुम जगन्नाथपुरी आओगे तो मेरे मंदिर के ऊपर नील चक्र के सामने देखोगे तो उस स्थान पर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और जो भी तुम मुझे अर्पण करोगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। यह कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय भक्त जनों, जितना प्रेम भगवान जगन्नाथ के भक्त उन्हें करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान स्वयं भी अपने भक्तों को करते हैं। भक्ति के मार्ग में वे किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, प्रवृत्ति इत्यादि किसी मर्यादा को नहीं मानते। वे केवल और केवल भावग्राही जनार्दन हैं। प्रिय भक्त जनों, तो आइए ऐसे पतित पावन श्री जगन्नाथ जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी अपनी कृपा का दान दें और अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ जी की जय। प्रिय भक्त जनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से
शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण
आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो, और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हो, और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर्रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक, और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले,
संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले।
करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका का गासुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रसाई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 8 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की कथा और सोमवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय।